जिला कांग्रेस समिति और धर्म सिंह फाउंडेशन की तरफ से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, हाँ, उनका सब इंश्योरेंस हमने करवाया था, वो एक है। और मेनली आज का जो प्रेस मीट है वो जो आने वाले थर्ड वेव जो मेडिकल एक्सपर्ट्स पूरे देश में बोल रहे हैं कि थर्ड वेव जुलाई एंड है तो अगस्त फर्स्ट वीक में आ सकता है। तो अभी भी 2 महीना बाकी है और सब लोग बोल रहे हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और डॉक्टर्स हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि ये बार चिल्ड्रन को अफेक्ट होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेन है बहुत ही वायरुलेंट है। पहली बार जो स्ट्रेन था थोड़ा वीक स्ट्रेन था, जिनका इम्यूनिटी कम था उनको अफेक्ट हो रहा था, जो सीनियर सिटीजन्स थे, जो 60 ईयर्स एंड अबव थे। मगर ये बार हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स भी इससे अफेक्ट हुए हैं। काफ़ी लोग जो 30 साल के हैं वो भी गुजर गए हैं, 40 साल के हैं वो भी गुजर गए हैं, 50 साल के लोगों को भी अफेक्ट हुआ। तो आने वाले दिनों में बच्चों को अफेक्ट होता बोलकर बोल रहे हैं, तो वी हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। हमारे ज़िले में कम से कम 6 से 8 लाख बच्चे बिलो 20 ईयर्स हैं। तो आने वाले दिनों में जो बेड्स है, जो ESI में है 40 बेड है, पीडियाट्रिक है, और जो जिम्स में है वहाँ पर भी 40 बेड ही है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने बेड्स है बोलकर अभी भी उनका इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिला है। तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से हम ज़्यादा से ज़्यादा बेड और प्रिपरेशंस वगैरह करना है, क्योंकि ये बार जो सेकेंड वेव हमने जो देखा था उसमें कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट फेलियर हो गया। उनकी वजह से काफ़ी लोगों की जान भी चली गई है। येडियुरप्पा को रिप्लेस करने की बात बहुत महीनों से चल रही है, मगर ये बार बहुत स्ट्रांगली हमको सुनने में आ रहा है, क्योंकि ये जो कोविड मैनेजमेंट सेकेंड वेव में था उसमें कंप्लीट फेलियर हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट इज़ अ कंप्लीट फेलियर इन मैनेजिंग द सेकेंड कोविड वेव। वो सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में थे, इलेक्शन कैसे जीतना है, क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही चक्कर में थे, स्टेट गवर्नमेंट भी वही चक्कर में थे। तो अब डिसरेंट एक्टिविटी रिबेल्स काफ़ी लोग हुए हैं और ओपनली बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो पार्टी डिसीजन बीजेपी हाईकमांड लेगी, देखिए कि आने वाले दिनों में क्या होगा। कॉमन मैन में इतना आक्रोश है ये जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अब येडियुरप्पा रहने दो या कोई और रहने दो या कोई भी दिल्ली से आने दो, कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर देहात में जाओगे, लोकल में लोगों को एक गवर्नमेंट के बारे में पूछोगे, तो अगर कल इलेक्शन होंगे, बीजेपी कर्नाटक राज्य में 25 सीट से ज़्यादा नहीं जीतेगी, वो सिचुएशन है। तो अब ये लोग किसको रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, वो उनका आंतरिक मामला है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम रोज़ टीवी में देख रहे हैं, पेपर्स में पढ़ रहे हैं। तो अब जो भी कर रहे हैं, ये जो कंप्लीट मिसगवर्नेंस कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोग उनको अच्छा सबक सिखाएंगे। सर देखिए, कल हमारे प्रधानमंत्री जी अनाउंस किए हैं कि देयर विल बी नो एग्जाम नहीं करते बोल के, ये लेने के लिए प्रधानमंत्री जी को 1 महीना टाइम लगाया, ठीक है ना। तो ये डिसीजन तो ठीक है, क्योंकि हम हर डिसीजन को तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में, क्योंकि अभी पैंडेमिक अभी कम्प्लीटली गया नहीं है, और अभी आजकल ये जो बच्चों को भी कोविड हो रहा है, इसलिए ये एग्ज़ाम अवॉइड करना ठीक डिसीजन है। हम इसके फेवर में हैं, क्योंकि अभी बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और पैंडेमिक अभी कम नहीं हुआ है। ये फिलहाल के लिए सही डिसीजन है, हम इसको वेलकम करते हैं। गुलबर्गा जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और हमारे बुजुर्ग धर्म सिंह साहब के नाम पे जो चल रहा है धर्म सिंह फाउंडेशन, ये दोनों संगठन की तरफ से गुलबर्गा के सारे प्रेस रिपोर्टर्स को और फोटोग्राफर्स को और कैमरामैन, इस सारे लोगों को 71 लोगों के लिए आज उनको इंश्योरेंस कवर करने का प्रोग्राम हमने लाए हैं। ये क्योंकि जयतीर्थ कागलकर हमारा नौजवान प्रेस रिपोर्टर था, हमारा अच्छा दोस्त था, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके यादगार में हम सारे प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स, कैमरामैन सभी का इंश्योरेंस का पॉलिसी प्रीमियम हम लोग भर के 2 लाख तक
कवरेज करेगा। तो वो प्रोग्राम हमने यहाँ पर लाए हैं। अभी जयतीर्थ कागलकर के श्रीमती को 1 लाख रुपया धर्म सिंह फाउंडेशन से दिया गया और अल्लम प्रभु पाटिल 20,000 रुपये दिए गए। जितने भी हमारे हाथ से जो मदद हो सकता है वो हम सब लोग मदद करेंगे। और सारे पत्रकारों को मैं हमेशा भरोसा दिलाता हूँ, जो कुछ भी आगे कोई प्रॉब्लम होगा तो हम सारे प्रेस के साथ में है और प्रेस साथियों के साथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ये वैक्सीनेशन लगाने में टोटल फेल है, क्योंकि हमारा देश का या दुनिया का बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स लोग वैक्सीनेशन लगाने के लिए बोले थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को इतना अहंकार आ गया कि हम वैक्सीन कोविड को जीत लिया। उन्होंने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया कि हम कोविड को हम जीत लिए हैं और अभी हम कोविड अभी देश में नहीं आएगा। और प्रधानमंत्री को बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग वो अभिनंदन करती है इस काम के लिए। आज देश का हालात देखें तो प्रधानमंत्री कितना गलती की है ये हमको समझ में आ रहा है। ये सीधी सी बात है कि हमारा जो आबादी है देश का 135 करोड़, इनके लिए ये वैक्सीनेशन का एक प्लानिंग बनाना था। और जो भी वैक्सीन बनाते हैं उनको मदद करना था। बिल क्लिंटन ने सीरम इंस्टीट्यूट को पैसा भेजा तभी तो काम शुरू हुआ, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट का जो मालिक है वो भाग के क्यों जाकर लंदन में बैठा, क्योंकि पैसा भी नहीं देते और दबाव भी लाते। तो इसलिए जो वैक्सीन करने का जो अहम एक मुद्दा था, सवाल था, उसमें टोटली सरकार फेल्योर है और आज पछता रहे। और गंगा का जो हालत हम देख रहे, गंगा को शव वाहिनी बना दिया ये लोगों ने, गंगा पुत्र ने। तो हम इसका खंडन करते हैं। आज भी दुनिया से कहीं भी मिले वैक्सीन लाना चाहिए और सबको वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, तभी इस मुश्किल से हम बाहर हो सकते हैं। थैंक यू।